नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका कटारिया फार्मेसी में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे NDDS 7 सेमेस्टर 2 यूनिट कंप्लीट कर लिए दोस्तों हमने। अब यूनिट स्टार्ट करेंगे अपन थर्ड में फर्स्ट टॉपिक दे रखा है दोस्तों, ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो आज इस टॉपिक के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। एंड तक बने रहना हमारे साथ वीडियो में, जिससे आपको अच्छे से टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के लेक्चर को। पहले देख लेते हैं जनरल इंट्रोडक्शन कि भाई हमारा ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो होता है ये क्या होता है, क्या इसके अंदर कौन सा सिस्टम यूज किया जाता है, कैसे ड्रग की डिलीवरी की जाती है। मतलब मेन मोटिव है हमारा इस सब्जेक्ट के अंदर कि ड्रग को बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचाना है, कैसे भी किसी भी रूट के द्वारा। डिफरेंट रूट अपन को देखने हैं। तो एक और है इसमें ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो इसमें क्या होता है कि एक स्किन के ऊपर अप्लाई की जाती है। मतलब स्किन की जो अपर सरफेस होती है, डर्मिस एपिडर्मिस होती है, वहाँ पर इसको अप्लाई किया जाता है। इसका इंट्रोडक्शन देखिए, ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम और टॉपिकली एडमिनिस्टर। उसको अगर स्किन पे अपन कोई ड्रग अप्लाई कर रहे हैं तो उसको अपन टॉपिकल रूट बोलते हैं। तो ये टॉपिकली एडमिनिस्टर्ड मेडिकामेंट इन द फॉर्म ऑफ पैचेज। मतलब जो पैचेज होते हैं उनकी पैचेज की फॉर्म में होते हैं। दैट आर डिलीवर ड्रग फॉर सिस्टमिक इफेक्ट एट प्री डिटरमाइंड एंड कंट्रोल रेट। मतलब ये ड्रग का सिस्टमिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं प्री डिटरमाइंड एंड कंट्रोल रेट पे। प्री डिटरमाइंड का मतलब होता है कि पहले से हमको पता होता है कि कितनी रेट में कितनी ड्रग डिलीवर्ड होगी बॉडी के सर्कुलेशन में, तो ये कंट्रोल होता है। तो ये सिंपल इंट्रोडक्शन है इसका। मतलब ये स्किन के ऊपर अप्लाई होते हैं और टॉपिकली इनमें ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन और ये कंट्रोल रिलीज रेट पे ड्रग को डिलीवर करते हैं। ये सिंपल डायग्राम बनाया हमने। ये हमारी स्किन हो गई सरफेस। ये सरफेस के ऊपर जैसे अपन कोई बैंडेज लगाते हैं वैसे सेम उसी की तरह ये आता है। तो इसको अपन स्किन पे अप्लाई कर देते हैं। ये ट्रांसडर्मल पैच है, ये धीरे धीरे ड्रग का रिलीज करेगा स्किन के अंदर। देन सर्कुलेशन में, ये ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच जाएगी हमारी ड्रग। तो हमें मेन मोटिव है हमारा ड्रग को ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचाना, तो वो काम हमारा हो जाएगा। तो यही होता है ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में। समझ गए होंगे दोस्तों। आपको कुछ डायग्राम देख लीजिए, स्ट्रक्चर्स पिक्चर्स लगाए हमने। पहले देख लीजिए, ऐसे होते हैं ये ट्रांसडर्मल पैच। ऐसे इनको स्किन पे अप्लाई करते हैं हम। और ये सिंपल स्ट्रक्चर है इनकी। इनके अंदर ड्रग फिल होती है, ड्रग रिजर्वायर है। और ये सिंपल डायग्राम हो गया इसका। तो अब देखते हैं इसके एडवांटेज क्या क्या है। अवॉइडेंस ऑफ फर्स्ट पास इफेक्ट। आप जानते होंगे दोस्तों कि फर्स्ट पास इफेक्ट क्या होता है कि ड्रग हम ओरली लेते हैं, उसके बाद वो जीआईटी, स्टोमक, लीवर में जाता है, तो उसका मेटाबॉलिज्म होता है। उसको बोलते हैं अपन फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो अगर ड्रग ओरली लेंगे ही नहीं तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कैसे होगा। तो इसमें अवॉइडेंस ऑफ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इफेक्ट। सेकंड है अवॉइड जेआईटी एब्जॉर्प्शन। जब ओरल रूट से ले ही नहीं रहे हम ड्रग को, एडमिनिस्टर ही नहीं कर रहे हैं, तो जेआई में क्या एब्जॉर्प्शन होगा, तो ये भी अवॉइड होगा। अवॉइड हेपेटिक मेटाबॉलिज्म, क्योंकि हेपेटिक मेटाबॉलिज्म कब होता है, जब ड्रग ओरली ली जाती है। तो इसमें तो अपन ओरली ले ही नहीं रहे, डायरेक्टली टॉपिकली अप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें अवॉइड होगा हेपेटिक मेटाबॉलिज्म। सेल्फ मेडिकेशन इज पॉसिबल। हाँ जरूर, इसमें यह है कि सेल्फ मेडिकेशन अपन ट्रांसडर्मल पैचेस खरीद के ले आते हैं, मार्केट से ले आते हैं, उनको इजीली अपन अप्लाई कर सकते हैं बॉडी को। कंपेरेबल कैरेक्टरिस्टिक विद आईवी इन्फ्यूजन। जैसे आईवी इन्फ्यूजन में ड्रग डायरेक्टली ब्लड में जाती है, वैसे यह कंपेरेबल होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स के सेम होते हैं आईवी के जैसे, क्योंकि ये भी अप्लाई करने के बाद स्किन से होते हुए डायरेक्टली ब्लड में जाएगा। अब देख लेते हैं इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं।
पुअर डिफ्यूजन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल, मतलब कोई ड्रग में अगर लार्ज मॉलिक्यूल है तो उनका डिफ्यूजन मतलब उनका जो एब्जॉर्प्शन है स्किन के थ्रू वो थोड़ा कम होगा, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। स्किन इरिटेशन हो सकते हैं। दोस्तों आपको भी पता होगा कि जो भी किसी भी ड्रग के साइड इफेक्ट हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हैं, वो सभी पेशेंट्स में नहीं देखी जाती हैं। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनमें ये स्किन इरिटेशन हो सकते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है। अनस्टेबल इफ ड्रग डोज इज हाई, अगर ड्रग का डोज हाई है तो ये पॉसिबल नहीं है कि अपन ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के द्वारा उसको ट्रांसफर या एडमिनिस्टर कर सकें। ड्रग विथ लॉन्गर हाफ लाइफ कैन नॉट बी सुटेबल फॉर TDS, मतलब जिस ड्रग का हाफ लाइफ अगर ज़्यादा है तो उसको अपन इस सिस्टम के द्वारा एडमिनिस्टर नहीं कर सकते। ओनली जो शॉर्टर हाफ लाइफ ड्रग होती हैं वो यूज की जाती हैं। एब्जॉर्प्शन एफिकेसी वेरी विथ डिफरेंट साइट ऑफ, अब यह है कि कुछ साइट्स होती हैं जहाँ ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, कुछ होती हैं उन पर कम ऑब्जॉर्प्शन, मतलब ये साइट के अकॉर्डिंग ये वेरी किया जाता है एब्जॉर्प्शन कितना होगा। तो इंट्रोडक्शन एडवांटेज डिसएडवांटेज हो गए ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के। अब है हमारा परमिएशन थ्रू स्किन, मतलब हम ट्रांसडर्मल पेज हमने अप्लाई कर लिया स्किन के ऊपर, अब उस ड्रग का ट्रांसफर कैसे होगा, परमिएशन कैसे होगा स्किन के थ्रू, वो स्ट्रक्चर के माध्यम से अपन देख लेते हैं। द TDS एम टू अचीव सिस्टेमिक लेवल ऑफ मेडिकेशन थ्रू टॉपिकल एप्लीकेशन ऑन इंटैक्ट स्किन, इसका मेन एम होता है इस सिस्टम का कि अपन मेडिकेशन मतलब सिस्टेमिक लेवल तक मेडिकेशन को अपन टॉपिकली एप्लीकेशन के द्वारा पहुंचा सकें थ्रू स्किन एप्लीकेशन। द स्किन इज स्ट्रक्चरली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, आपने पढ़ा होगा HAP में, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में, स्किन हमारी 2 पार्ट हैं ऊपर स्क्रीन के, एपिडर्मिस और डर्मिस। डर्मिस को अपन कोरियम भी बोल सकते हैं। स्ट्रक्चर से देख लेते हैं अपन कि इसमें कैसे ट्रांसफर होगा ड्रग का। पाथवे ऑफ परमिएशन थ्रू स्किन, तो ये हमारी स्किन की स्ट्रक्चर है, मान लो मतलब ये अपर सरफेस है, इसके ऊपर हमने लगाया ट्रांसडर्मल पेज चिपका दिया, इसको यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अब क्या होगा, जब इसका थोड़ा अपन इसको पहले से प्री डिटरमाइन होती है इसकी ये कब रिलीज होगा, वो टाइम होगा, तो ये धीरे धीरे स्किन के थ्रू परमिएशन होगा इसका, तो ये धीरे धीरे बॉडी के अंदर स्किन के थ्रू जाएगी और जहाँ पर ब्लड कैपिलरीज लगी होंगी वहाँ पर इसका ट्रांसफर हो जाएगा। इसको ट्रांससेल्यूलर रूट भी बोल सकते हैं। ये इसकी थोड़ा अंदर से दिखाया गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, लिपिड और एक्वस साइटोप्लाज्म, ये सेल दिखाई गई है, इंट्रासेलुलर स्पेस, ये केराटिन प्रेजेंट है और मिनिमल लिपिड। इस परमिएशन कैसे होता है, इसमें 3 रूट होते हैं, ट्रांसफोलिकुलर, ट्रांस एपिडर्मल एब्जॉर्प्शन, इसमें एक बैरियर होता है कोरिनियम जो रेसिस्टेंट करता है ड्रग के परमिएशन को, लेकिन जो अपन ड्रग जैसे हैं यूज करते हैं जो रेसिस्टेंट नहीं करते हैं तो वो ही इसके थ्रू आगे फर्दर ट्रांसपोर्ट हो पाती है। लास्ट तक क्लियरेंस बाय लोकल सर्कुलेशन, ये 3 रूट इसके अंदर यूज में लिए जाएंगे ड्रग को ट्रांसफर करने के लिए। दोस्तों इनको अपन ने डिटेल में स्टडी नहीं किया है। दोस्तों हमारे ये नोट्स शॉर्ट में है, अगर आपको कंप्लीट डिटेल नोट्स चाहिए तो आप कांटेक्ट कर लीजिएगा या व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वीडियो के और चैनल के दोनों में अवेलेबल है। क्योंकि यहाँ पर अपन इतना वाइड बोर्ड पे इतना प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं क्योंकि सिलेबस काफ़ी लंबा है, तो अपन शॉर्ट में बता रहे हैं।
अब देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग परमिएशन। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो परमिएशन को जो स्किन के थ्रू हो रहा है उसको अफेक्ट करेंगे। फर्स्ट है फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल। जो ड्रग मॉलिक्यूल है उसकी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो मेनली अफेक्ट करती हैं परमिएशन थ्रू स्किन। फर्स्ट है पार्टीशन कोफिशिएंट, सेकंड है पीएच कंडीशन, थर्ड है ड्रग कंसंट्रेशन, फोर्थ है मोलिकुलर वेट ऑफ द ड्रग। पहले देखा था कि मोलिकुलर वेट हाई होगा तो उसका परमिएशन कम हो जाएगा। पैथोलॉजिकल कंडीशन ऑफ स्किन भी अफेक्ट करती है, जैसे हाइड्रेशन ऑफ स्किन, स्किन का टेम्परेचर, पैथोलॉजिकल इंजरी टू स्किन और स्पीसीज डिफरेंस। मतलब कुछ स्पीसीज डिफरेंट होते हैं तो उनमें डिफरेंट परमिएशन होता है, तो ये अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ टीडीएस, ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, कि कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो बेसिक हैं इसके अंदर यूज लिए जाएंगे। तो फर्स्ट कंपोनेंट है हमारा पॉलीमर मैट्रिक्स एंड ड्रग रिजर्वायर। मतलब पॉलीमर मैट्रिक्स क्या होगा कि जिसके अंदर अपन ड्रग को फिल करेंगे। जो पहले अपन ने इंट्रोडक्शन में एक क्लिप दिखाई थी उसमें दिखा रखा था कि ड्रग को अपन पॉलीमर मैट्रिक्स के अंदर रिजर्वायर कर रखा था। मतलब ये हमारा ट्रांसडर्मल पेच है, इसके अंदर एक रिजर्वायर होगा जहां पर ड्रग फिल होगी। तो ये साइड चारों तरफ पॉलीमर मैट्रिक्स होगा। पॉलीमर के बारे में अपन डिटेल स्टडी कर चुके हैं सेकंड यूनिट में, अगर वीडियो नहीं देखी तो आप देख लेना प्लेलिस्ट में जाके। पॉलीमर मैट्रिक्स एंड ड्रग रिजर्वायर। Polymer form the backbone of TDS and control drug release from device। ये कंट्रोल करते हैं ड्रग के रिलीज को फ्रॉम डिवाइस। Polymer are biocompatible and chemical compatible with drug and other components should be used in TDS। मतलब ये कंपेटिबल होंगे तभी तो इनका यूज किया जाएगा, अगर कंपेटिबल नहीं है तो हमारी ड्रग को डिग्रेडेट कर सकते हैं, उसके साथ रिएक्शन कर सकते हैं। तो मेनली ऐसे पॉलीमर्स का यूज किया जाता है जो ड्रग के साथ बायोकम्पेटिबल एंड केमिकली कंपेटिबल हो। जैसे सम एग्जांपल दे रखे हैं नेचुरल पॉलीमर जो यूज होंगे, सेल्यूलोज हो गया, जिलेटिन, वैक्स, प्रोटीन, गम एंड स्टार्च। सिंथेटिक पॉलीमर में पॉली विनाइल क्लोराइड, पीवीसी एंड पॉलीथाइलिन प्रोपाइलिन। मतलब ये ऐसे हैं जो बायोडिग्रेडेड हो सकते हैं, लेकिन ये जो हमारे सिंथेटिक पॉलीमर है नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, इनको रिमूव करना पड़ता है। सेकंड है मेम्ब्रेन। एक मेम्ब्रेन यूज होगी जो ड्रग के रिलीज को कंट्रोल करेगी। चारों तरफ ड्रग के एक मेम्ब्रेन होगी जो रिलीज को कंट्रोल करेगी। इट कंट्रोल द अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग एंड एक्सिपिएंट टू द स्किन। मतलब कितने अमाउंट पे हमको ड्रग बॉडी के अंदर पहुंचानी है, रिलीज करानी है, तो ये डिपेंड करेगा मेम्ब्रेन पे। कौन सी मेम्ब्रेन यूज होगी? इथाइलिन विनाइल एसीटेट की, सिलिकॉन रबर और पॉलीयूरेथेन। थर्ड है ड्रग, मोस्ट इंपोर्टेंट। ड्रग नहीं होगी तो क्या मतलब है ट्रांसडर्मल पेच लगाने का। तो हम ड्रग का सिलेक्शन कैसे करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव हो, ज़्यादा इफेक्ट शो करे। तो उसके लिए फॉर सक्सेसफुल डेवलपमेंट ऑफ टीडीएस फॉलोइंग आर द डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग। मतलब ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए ड्रग के अंदर। फर्स्ट फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होनी चाहिए? नॉन आयोनिक होना चाहिए, आयोनिक नहीं होना चाहिए। लो मोलिकुलर वेट होना चाहिए, इनका मोलिकुलर वेट 1000 से बिलो होना चाहिए, अगर ज़्यादा है तो इसके लिए यूज नहीं होगी। लो मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट 200 डिग्री सेल्सियस से डाउन होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी क्या है? शुड बी हैव शॉर्ट हाफ लाइफ। मतलब जो ड्रग अपन यूज में ले रहे हैं उनकी शॉर्टर हाफ लाइफ होनी चाहिए, तभी इनका यूज टीडीएस में होगा। शुड बी नॉन इरिटेटिंग, या इरिटेटिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर अप्लाई करेंगे अगर इरिटेटिंग होगी तो हम ज़्यादा देर तक उसको रख नहीं पाएंगे। शुड नॉट सुटेबल फॉर फर्स्ट पास यूज इन टीडीएस। मतलब ऐसी ड्रग जो ओरली फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म में यूज नहीं कर सकते,
मतलब तो उन ड्रगों को अपन TDS में फॉर्मुलेटेड कर सकते हैं, इसी तरह यहाँ पर यूज होगी। एग्जाम्पल देख लीजिए, कैप्टोप्रिल, एटेनोल, मेटाप्रोलोल, प्रोपेनोलोल, क्लोनिडीन, वरापामिल आर दीज एग्जाम्पल ऑफ ड्रग यूज इन TDS। फोर्थ है परमिएशन एनहांसर, मतलब ऐसे एजेंट यूज होंगे जो इसके परमिएशन को एनहांस करेंगे कि ये स्किन के थ्रू कैसे एब्जॉर्ब होगा, उसको एनहांस करेंगे, एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएंगे। प्रेशर सेंसिटिव एडहेसिव, मतलब जो अपन ड्रग अब ट्रांसडर्मल पेज अप्लाई करेंगे उसको स्किन के साथ कंफर्टेबल बनाए रखने के लिए प्रेशर सेंसिटिव एडहेसिव यूज करेंगे, जैसे पॉलीआइसोब्यूटाइलिन बेस्ड ऑन एडहेसिव, बेस्ड एडहेसिव है जो यूज किया जाता है। बेकिंग लेमिनेट्स, ये क्या करते हैं, इम्पार्ट अपीयरेंस प्रोवाइड करते हैं हमारे TDS जो भी बनाया है पैचेस उसको, एंड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं सिस्टम को। एग्जाम्पल है पॉलीएस्टर फिल्म और एल्यूमिनियम फिल्म, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ बेकिंग लेमिनेट्स यूज इन द TDS सिस्टम। अब लास्ट टॉपिक है इसके अंदर फॉर्मुलेशन अप्रोच। क्या क्या फॉर्मुलेशन अप्रोच है हमारे ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम की, वो देख लेते हैं। द फॉर्मुलेशन ऑफ TDS इन्वॉल्व फॉलोइंग अप्रोच। फर्स्ट है मेम्ब्रेन परमिएशन कंट्रोल सिस्टम, मतलब एक सिस्टम ऐसे यूज किया जाएगा इसके अंदर कि इसमें मेम्ब्रेन में जो भी मेम्ब्रेन के द्वारा कंट्रोल हो रहा है ड्रग का, उसको रिलीज हो रहा है उसको कंट्रोल किया जाएगा। In this system can be multi-laminated process। multi-laminated process होती है, इसका एग्जाम्पल है ट्रांसडर्मल नाइट्रो, जो ट्रांसडर्मल नाइट्रोज यूज किए जाते हैं वो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। सेकंड है एडहेसिव डिस्पर्जन टाइप सिस्टम। The drug reservoir is formulated by directly dispersing the drug in an adhesive पॉलीमर, मतलब जो ड्रग का रिजर्वायर फॉर्मुलेट, मतलब ड्रग को अपन फिलअप करेंगे तो उसमें यूज होगा एडहेसिव पॉलीमर का। एडहेसिव पॉलीमर के अंदर ड्रग को अपन फिल करेंगे, ये रिजर्वायर हो गया इसका। एग्जाम्पल है आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट रिलीजिंग ट्रांसडर्मल थेरापेटिक सिस्टम फॉर, मतलब ये एक ट्रांसडर्मल थेरापेटिक सिस्टम बनाया गया है जिसके द्वारा एंजाइना पेक्टोरिस में 1 day 1 मेडिकेशन के लिए इसका यूज किया जाएगा, once a day OD के लिए। थर्ड है मैट्रिक्स डिफ्यूजन कंट्रोल सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है, इन दिस सिस्टम द ड्रग इज डिस्पर्स इन इनसोल्यूबल एंड रिजिड नॉन सोल्यूबल हाइड्रोफोबिक मटेरियल, मतलब जो ड्रग हमारी डिस्पर्स होगी इसके अंदर इनसोल्यूबल मैट्रिक्स और नॉन सोल्यूबल हाइड्रोफोबिक मटेरियल के अंदर ये डिस्पर्स होगी। जैसे कौन कौन सी होगी, हाइड्रोफोबिक मटेरियल PVC एंड फैटी एसिड मटेरियल लाइक स्टेरिक एंड बीजवैक्स। लास्ट है एनकैप्सुलेशन माइक्रोसील डिसोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम। इस सिस्टम में क्या होगा दोस्तों, आपने माइक्रो एनकैप्सुलेशन यूनिट सेकंड में देखा होगा। इन दिस TDS सिस्टम द ड्रग पार्टिकल आर कोटेड और एनकैप्सुलेटेड, मतलब माइक्रो एनकैप्सुलेशन प्रोसेस के द्वारा ये कोटेड किए जाएंगे किसी भी पॉलीमर मैट्रिक्स के द्वारा, तो फिर इनकी डिलीवरी की जाएगी बॉडी के अंदर स्किन के थ्रू। एग्जाम्पल है नाइट्रोग्लिसरीन रिलीजिंग ट्रांसडर्मल, मतलब इसका यूज किया जाता है एंजाइना पेक्टोरिस में once a day ड्रग डिलीवरी के लिए। तो दोस्तों ये हमारा ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो टॉपिक है यूनिट 3 का, ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक ऑफ यूनिट 3, तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको नोट्स की PDF चाहिए तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ मैसेज कर देना मेरे को, मैं आपको नोट्स अवेलेबल करवा दूंगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो कि वीडियो कैसी लग रही है, और हमारे साथ बने रहिए। हम आपको जल्द ही सारा सिलेबस 7th सेमेस्टर का कंप्लीट करवा देंगे। धन्यवाद दोस्तों।